नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वृंदावन के जो रसिक भक्त हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान के चरणों में वृंदावन में रहकर समर्पित कर दिया। बड़े बड़े सेठ साहूकार जो अपना सब कुछ धन वैभव इत्यादि छोड़कर वृंदावन में वास करने के लिए चले आए और श्री राधा रानी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो आज है ऐसे भक्त की घटना वृंदावन की हम बताने जा रहे हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रज के भक्त। मित्रों, ब्रज के भक्त की सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें ब्रज के अनेकों अनेक जो भक्त हुए हैं उनके विषय में आज हम जानकारी देंगे, क्योंकि यदि आपको जानकारी होगी तो जब आप वृंदावन आएंगे तो उन उन स्थलों का दर्शन कर सकेंगे जो आज भी वृंदावन में उपस्थित हैं। वृंदावन में आकर यदि आपने वृंदावन में भगवान कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं वो यदि नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। तो आज एक ऐसी ही वृंदावन में हुई सत्य घटना के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जो हो सकता है आपके मन में कृष्ण प्रेम उद्वेलित कर दे। मित्रों, यह कथा आनंदीबाई जी की है, जो वृंदावन में रहती हैं। मित्रों, यह घटना लाहौर के शाल्मी गेट बाजार की है। एक वृद्धा किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा देख रही थी। अचानक उसने एक बालक उसके साथ था। दुकानदार ने तरह तरह के रेशमी थानों के ढेर उसके सामने लगा रखे थे। अचानक उसकी दृष्टि एक वेश्या पर पड़ी, जो साड़ी और बुर्का पहने तांगे से घर जा रही थी। उस वृद्ध माता के हृदय में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई और उस वेश्या को देखकर ऊपर से नीचे देखती रही। फिर पास बैठे बालक की पीठ पर हाथ मारकर बोली, नंदलाल, झट एक तांगा तो कर ला। नंदलाल भागा भागा गया और तांगा ले आया। वृद्धा उसके साथ तांगे पर बैठ गई। तांगे वाले से बोली, वह जो तांगा आगे जा रहा है ना, उसके पीछे पीछे चल। दुकानदार भौचक्का देखता सा रह गया। उसे लगा कि वृद्धा को कोई प्राणों की संजीवनी दिख गई है, जिसे देखते ही वह अपनी सुध बुध खोकर एकदम उसके पीछे दौड़ पड़ी। कुछ दूर जाकर वह तांगे से उतरी और वेश्या के पीछे पीछे चून मंडी में उसके कोठे पर चढ़ गई। उसे देख वेश्या अचंभित रह गई। झाड़ फानूस कालीन बिछे हुए थे, वहां पर मसरंद लगी हुई थी और तकिए सजे हुए थे। उस कमरे में वृद्धा को एक गलीचे पर आदर पूर्वक बैठाकर उस वेश्या ने पूछा, माँ, आप कहाँ से आई हैं? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? वृद्ध ने कहा, मैं वृंदावन में रहती हूँ। मेरी एक बहू है, उसके लिए दुकान पर कपड़ा देख रही थी। अचानक मेरी दृष्टि पड़ी आपकी इस साड़ी और बुर्के पर। बस मैं यहाँ तक खिंची चली आई हूँ। मैंने सोचा आपसे पूछूं कि यह कपड़े आपने कहाँ से खरीदे हैं, जिससे मैं भी ऐसे ही कपड़े लेकर अपने बहू का लहंगा और फरिया बनवाऊंगी। बड़ी शौकीन है मेरी बहू, कैसी सुंदर लगेगी इन कपड़ों में। आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है माँ, जिसे उसकी सास इतना प्यार करती है। क्या नाम है उसका? कहाँ की बेटी है? वृद्ध माता ने कहा, उसका नाम राधा है। बरसाने के राजा वृषभानु की वह बेटी है। वैश्या ने कौतूहलवश आंखें चमकाते हुए पूछा, और आपके खुशनसीब साहबजादे का क्या नाम है? तो वृद्ध माता ने कहा, उसे लोग कन्हैया कहते हैं, पर मैंने उसका नाम आनंद वल्लभ रखा है। तब वैश्या ने हंसकर कहा, अच्छा, मैं समझ गई। तब तो वह मेरी भाभी हुई ना माँ। उसके लिए कपड़े मैं मंगवा दूंगी। यह कपड़े यहाँ नहीं मिलते हैं। तो वह वृद्ध माता बोली, तो आप मुझसे पैसे लेकर एक एक थान दोनों का मंगा दें। वैश्या ने कहा, पैसों का हिसाब पीछे हो जाएगा माँ, आपके कपड़े आपको वृंदावन में पहुंचा दूंगी। आप मुझे अपना पता दे दें। मेरा पता है आनंदीबाई, श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मंदिर, राधा वल्लभ घेरा, वृंदावन। आनंदीबाई ने अपना पता लिखा दिया और आनंदीबाई के वृंदावन पहुंचने के कुछ दिन बाद ही बिल्टी के साथ अमृतसर के व्यापारी की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, आपकी बहू और लाला के लिए आपकी पसंद के 2 थान भेज रहा हूँ। इन्हें मेरी ओर से उन्हें भेंट करने की कृपा करें।
आनंदीबाई उस कश्मीरी ब्राह्मण परिवार की एक परम तेजोमय महिला थी जो परंपरागत मोतीलाल नेहरू और उनके पूर्वजों की पुरोहिताई करता चला आ रहा था। उनका जन्म 1912 में कार्तिक सुदी पंचमी को हुआ था। उनके पिता अमृतसर के सिटी इंस्पेक्टर थे। आरंभ से ही उनका भागवत सेवा और साधु सेवा में बड़ा अनुराग था। उनकी सगाई हुई तभी उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, भगवान ने कृपा करके यह संकेत दिया है कि मेरा जन्म उनकी सेवा के लिए हुआ है, जन्मने मरने वाले मनुष्य की सेवा के लिए नहीं। अब मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगी। माता पिता और गुरुजनों के बहुत समझाने पर भी वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहीं। उन्होंने जगरवा के रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री वंशीधर जी महाराज से दीक्षा ली और विधिवत भजन करने लगी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी उनकी राधा कृष्ण में विशेष निष्ठा थी। उन्होंने पिताजी से प्रार्थना की कि एक मंदिर बनवाकर उसमें राधा कृष्ण की विग्रह विराजमान कराएं, जिससे उन्हें उनका नित्य आत्मवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पिता ने फव्वारे वाले चौक में घी मंडी के दरवाजे के पास अपने मकान में ही एक मंदिर का निर्माण करा दिया। उसमें राधा आनंद वल्लभ की मूर्तियां प्रतिष्ठित करा दी। आनंदीबाई प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। उनका नित्य नया श्रृंगार करती थी, नए नए व्यंजनों का उन्हें भोग लगाती थी। उन्हीं की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गुरुदेव भी नित्यधाम पधार गए। तब वे तीर्थ यात्रा को निकली और श्री राधा आनंद वल्लभ को अपनी बहन के पास आगरे में छोड़कर कुछ दिनों तक तीर्थ भ्रमण करती रहीं। फिर कुछ दिन कामवन में रहकर वृंदावन पधारी। 1963 में राधा वल्लभ जी के घेरे में भूमि खरीदकर मंदिर का निर्माण कराया। श्री राधा आनंद वल्लभ जी को उसमें विराजमान कराया और वह स्थायी रूप से वृंदावन में रहने लगी। श्री राधा आनंद वल्लभ जी के प्रति आनंदीबाई का वात्सल्य भाव था। आनंद वल्लभ जी उनके पुत्र थे और राधा पुत्रवधू, दोनों ही बड़े रसिक थे। आनंदीबाई उनकी रसिकता से मुग्ध थी और निकटस्थ श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर की परिपाटी के अनुसार उनकी आत्मवत सेवा कर आत्मविभोर रहती थी। आज राधा आनंद वल्लभ जी को हलवा चाहिए, आज खीर चाहिए, आज मालपुआ चाहिए, कलाकंद चाहिए और बालूशाही चाहिए। आज वे राजा बनेंगे, आज वे ग्वारिया का वेश धारण कर गौए चराने जाएंगे, आज नाग नाथेंगे, रास करेंगे और जल क्रीड़ाएं करेंगे। उनकी वेशभूषा और साज सज्जा सब उनके अनुरूप ही होगी। आज भगवान अमुक गायन का गान सुनने को मचल रहे हैं, तो आज अमुक वादक वाद्य सुनने के लिए हट कर रहे हैं। आज राधा मचल रही हैं कि वे पहनेंगी तो नहीं साड़ी पहनेंगी, नहीं तो पहनेंगी ही नहीं। आज उनका फूलों का श्रृंगार का मन हो रहा है, तो आज जल विहार का मन हो रहा है, तो आज नौका विहार का मन हो रहा है। आनंदीबाई बड़े प्रेम से दोनों के नखरे उठाती रहती थी। दोनों के नित्य नए नए साज श्रृंगार में नई नई छवियां देख अपने को कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर करने लगी। उनके समयकालीन रसिक संत श्री रूप माधुरी शरण जी उनके संबंध में कविता लिखी है, जिसमें वे उनकी भक्ति का वर्णन करके सुनाते हैं। आनंदीबाई के मंदिर की सेवा परिपाटी और उनके ठाकुर जी की नित्य नई माधुर्यमयी लीलाएं की ख्याति जो है चारों तरफ फैल गई। वृंदावन के दर्शनीय मंदिर में उनकी गणना होने जाने लगी। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने आने लगे। पर पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी पत्नी आए और श्री आनंद वल्लभ जी को एक सुंदर मोतियों की माला भेंट कर गए। उस दिन उस माला के साथ आनंद वल्लभ को अपूर्व शोभा निहार कर आनंदीबाई के आनंद का छोर नहीं रहा। एक दिन जब दर्शनार्थी दर्शन करके जाने लगा, आनंदीबाई ने नंदलाल से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा, देख ये कहाँ जाता है, पर यदि ये तुझे देख ले और लौटने को कहे तो वहीं से लौट आना। नंदलाल जी उनके पीछे पीछे गए और मोती झील के पास उन्होंने मुड़कर उनकी ओर देखा और लौट जाने को कहा। जब वे लौट कर आए तो आनंदीबाई से पूछा, तूने क्या देखा? उनमें कोई विशेषता देखी?
नंदलाल ने कहा, देखो उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और आंखों की पलक भी नहीं झपकती है। आनंदीबाई ने कहा, वे इच्छाधारी हैं, इच्छानुरूप शरीर धारण करने में समर्थ रखते हैं। प्रकार ना जाने कौन कौन से किस रूप में आनंद बल्लभ जी के दर्शन करने आने लगे। आनंद बल्लभ जी की सेवा आनंदी माई के अंतरंग सहायक थे रसिक संत श्री किशोरीदास जी बाबा। वे युवावस्था में उनके संपर्क में आए और आनंद बल्लभ जी के बाद उन्हीं को वे अपना दूसरा पुत्र मानती थी। वे आनंदीबाई के मंदिर के निकट दाऊ जी मंदिर में रहते थे। खाना बनाने की विद्या और फूल सेवा में वह बड़े निपुण थे। आनंदीबाई जी की रसोई और उनकी फूल सेवा का अधिकतर कार्य वही करते थे। एक दिन उन्होंने आकर देखा कि आनंदीबाई मंदिर के बाहर बैठी रो रही हैं। उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? तो ये बोली, क्या करो बेटा, आज लाली बड़ो मचल रही है। कल बुनू मुंशी की दुकान पर साड़ी देखने गई थी। एक साड़ी बहुत कीमती थी तो उसे छोड़ कर आ गई और दूसरी ले आई और उसे पहन नहीं रही हैं। जितनी बार पहनाती हूँ उतार देती हैं और कहती है मैं तो वही साड़ी पहनूंगी जिसे तू छोड़ कर आई है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है माँ, मैं जाकर वह साड़ी ले आता हूँ। किशोरीदास बाबा गए और बुन्नी मुंशी की दुकान से वह साड़ी ले आए और पैसे सेठ हरगूलाल जी के नाम पर लिखवाए। माँ ने राधा रानी को साड़ी पहनाई। उन्होंने झट बड़े कलात्मक ढंग से पहन ली। माँ और दर्शनार्थी देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। सेठ हरगूलाल जी आनंदी माई की बहुत सेवा किया करते थे। सेठ हरगूलाल जी ने वृंदावन के दुकानदारों से कह रखा था कि आनंदी बाई को किसी चीज की जरूरत हो तो वह मेरे नाम पर लिख दिया करो। आनंदी बाई आनंद बल्लभ को जब किसी चीज की वस्तु की आवश्यकता होती तो वह उनके नाम पर उधार ले जाती और उसके बाद उनका कर्ज चुकाती रहती थी। आनंदीबाई पर कर्ज इसलिए रहता था कि उनके खर्चे की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि श्री राधा आनंद बल्लभ जी की सेवा के अतिरिक्त संत सेवा भी नित्य प्रति वह क्या करती थी। 10-15 संत तो नित्य उनके स्थान पर प्रसाद पाया करते थे। उनका दरवाजा संतों के लिए हमेशा खुला रहता था। जो जिस समय आ जाता उसी समय उसके लिए प्रसाद की व्यवस्था करती थी। उनके मंदिर के निकट एक प्राचीन मंदिर है जिसके खाली पड़े विशाल कक्ष में साधु संत प्रायः रात्रि में आकर विश्राम करते हैं। गांधी भाई नित्य रात्रि में अपना मंदिर का दरवाजा बंद करने से पूर्व उस मंदिर का चक्कर लगाती थी। यदि वहां कोई भूखा साधु या कोई भिखमंगा पड़ा होता तो उसे खिलाए बगैर स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं करती थी। आनंद बल्लभ जी के दरबार में गायकों और वादकों का समाज जुटा रहता था। छोटे लाल जी और बड़े लाल जी के नाम से मथुरा में प्रसिद्ध सितार वादक और टटिया स्थान के बाबा कुंज बिहारी दास जी जैसे प्रसिद्ध समाज गायक श्री राधा आनंद वल्लभ जी का मनोरंजन किया करते थे। आनंदीबाई और उनकी पर्याप्त सेवा किया करती थी। आनंद वल्लभ जी को कीमती से कीमती शाल दुशाल उपहार उन्हें देने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी। रास लीलाओं से भी आनंदीबाई का बहुत प्रेम था। उन्होंने रास लीला के लिए एक बड़ा हॉल मंदिर के ऊपर बनवा रखा था। उसमें रासधारियों के लिए कीमती से कीमती पोशाकें, मोर मुकुट और उनकी साज सज्जा का सारा सामग्री वहां रख रखी थी। रासलीला की अच्छे से अच्छी मंडलियां का रास वहां हुआ करता था। वह सारा काम कर्ज से ही चलता था। आनंद बल्लभ जी का किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर कर्ज चुकाने की व्यवस्था कर दिया करते थे। कर्ज चुकाने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से आनंदीबाई को अमृतसर के लाहौर आदि स्थानों में कभी कभी यात्रा करनी पड़ती थी, पर आनंद बल्लभ जी को आनंदीबाई का उन्हें छोड़कर जाना कभी अच्छा नहीं लगता था। वे किसी न किसी बहाने से आनंदीबाई को लौट कर आने के लिए विवश कर देते थे। एक बार वे हरिद्वार गई थीं। आनंद बल्लभ जी ने स्वप्न में उनसे कहा, माँ पुजारी हलवा भोग नहीं लगा रहा है, तुम शीघ्र लौट कर आओ। वे उसी दिन हरिद्वार से लौट कर आई। आकर मालूम हुआ कि सचमुच पुजारी कई दिन से प्रातः हलवा का भोग नहीं लगा रहा था। हलवे का भोग आनंद बल्लभ को बहुत पसंद है। कभी कभी रात्रि 2 बजे माँ से कहते, माँ बड़ी भूख लगी है, उठ हलवा बना दे। माँ उसी समय उठती और नहा धोकर उनके लिए हलवा बनाती थी।
वे अपने ठाकुर जी की सारी सेवाएं स्वयं ही करती थीं। केवल बाबा किशोरीदास जी उनकी सहायता किया करते थे, पर संत सेवा के कारण उन्हें ठाकुर सेवा के लिए कभी कभी अवकाश भी नहीं मिल पाता था। इसलिए वह मंदिर में एक पुजारी भी रखती थी। पुजारी से जब भोग में चूक हो जाती तो आनंद बल्लभ जी माँ से शिकायत करने से भी नहीं चूकते थे। एक बार जाड़े के दिनों में पुजारी ने ठाकुर को शयन करवा दिया, पर वह रजाई उड़ाना भूल गया। आनंद बल्लभ जी ने माँ से कहा, माँ बड़ी ठंड ठंड लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ उसी समय सैया से उठी, स्नान आदि करके मंदिर में गईं, तो उन्हें देखकर बड़ा दुख हुआ कि सचमुच पुजारी ने उनको रजाई नहीं उड़ाई थी। क्या आनंद बल्लभ स्वयं रजाई नहीं ओढ़ सकते थे? माँ को सोते से जगाने में ऐसी आवश्यकता क्या थी? पर माँ के लाडले बेटे थे ना, उन्हें माँ के हाथ से ही रजाई ओढ़ने थी, और ओढ़ने का सुख जो मिलता है वो स्वयं आनंद बल्लभ ही जानते हैं। आनंद बल्लभ जी ऐसे थे कि माँ उड़ाए तो ओढ़ना, माँ जगाए तो जगना, और माँ नहलाए तो नहाना, और माँ खिलाए तो ही खाना पीना। पर केवल माँ ही बेटा बहू के लिए सब कुछ करती रहीं, और बेटा बहू उनके लिए कुछ न करते रहे हों, ऐसा तो नहीं है। बेटा बहू भी आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत थे रहते थे, जैसे एक बेटा अपने और बहू के साथ में रहता है। एक बार आनंदीमयी माँ 8 दिन के लिए बीमार पड़ गई। तब लोगों ने माँ को कहते हुए सुना, उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी कि बेटा तुम दोनों ऊपर क्यों आ गए, मुझे छुओ नहीं, देखो मैं 8 दिन से नहाई नहीं हूँ। उस समय कमरे में कोई भी नहीं था। लोग समझे माँ वाकई में बक रही है, पर उसी दिन वे स्वस्थ हो गईं और नहा धोकर ठाकुर की सेवा में लग गईं। तब वे समझे कि श्री राधा आनंद बल्लभ अवश्य ही स्वयं ऊपर आए होंगे और माँ को स्पर्श किया था, तभी वे एकदम स्वस्थ हो गई। सन 1993 में अगहन सुदी पूर्णिमा को आनंदीबाई ने नित्य धाम को प्रवेश किया। सूचना मिलते ही सारा वृंदावन उमड़ पड़ा। अपार जनसमूह कीर्तन ध्वनि के साथ में उनके पार्थिव शरीर को जमुना तट पर ले जाया गया। उन्हें अग्नि कौन दे, इस पर विचार हो रहा था कि उसी समय एक कन्या सामने आई और बोली, मैं इनके कुनबे से हूँ, मैं इनको अग्नि दूंगी। उसने अग्नि दी और कुछ ही पल बाद फिर वह किसी को दिखाई नहीं दी। कई दिनों तक भक्तों में चर्चा होती रही कि वह कन्या कौन थी जिसने अग्नि दी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। यह आज तक किसी को नहीं पता लगा। राधे राधे।